इस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स के मराठी का प्रिपरेशन 5 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। बट आज अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के केस में एक दिन का एडवांटेज आपको मिल सकता है। वाई? बिकॉज कंपेरेटिवली हिंदी में रटने वाली चीजें कम होती है अगर उसको मराठी से कंपेयर करते हो, और 4 दिन का समय अगर प्रॉपर यूटिलाइज करते हो तो हिंदी का प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है। वो कैसे, आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकथा में आप सबका स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स का हिंदी का प्रिपरेशन 4 दिन में अगर कंप्लीट करना है तो किस फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए। और वीडियो की शुरुआत 1 लाइक से हो जानी चाहिए और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको हिंदी प्रिपेयर करने के लिए कितने समय की जरूरत है। सबसे पहले एक चीज तो जान लो, ये जो 4-5 दिन का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हिंदी, मराठी, इंग्लिश के लिए बता रहा हूं, ये हर बार प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेगा। ये मिड टर्म एग्जाम्स है जिसका डिफिकल्टी लेवल कम होता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी कम होता है और चेक करने का भी कम होता है, इसलिए ये वर्क कर सकता है। बट अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपको रियली बढ़िया स्कोर करना है तो प्रिपरेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो डे 1 की शुरुआत प्रिपरेशन की करेंगे हम लोग पूरक पठन और पद्य के साथ, ठीक है, जहां पर ये दोनों को मिला के 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। अब वाई पूरक पठन एंड पद्य ऑन डे 1? वाई? बिकॉज इनको कंपेरेटिवली प्रिपेयर करना बाकी सारी चीजों से इजी है और फटाफट आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। जहां पर पद्य मतलब पोयम्स, और इन पोयम्स के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और अब देखो, ये पद्य में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, फिर जो पद्य वाला सेक्शन होता है, पद्यांश जो सेक्शन होता है, इसमें अगर आपको बहुत बढ़िया स्कोर करना है ना तो 2 चीज़ों की जरूरत होगी, ठीक है। यानी कि इन क्वेश्चंस को बढ़िया सॉल्व करना है तो 2 चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो जो पोयम या जो पोयम का पार्ट आपको पेपर में दिया गया है उसको ढंग से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको जब तक समझोगे नहीं तब तक उसके क्वेश्चंस के सही आंसर को आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, जब आप उसको समझ जाते हो तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी हमें प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस की, ठीक है। बट क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में रहने चाहिए जिस फॉर्मेट में पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये दोनों चीजें अचीव करने के लिए आई वुड रिफर एक मटेरियल, अगेन इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स है आपके लिए, पर्सनल सजेशन है। एक मटेरियल यूज कर लेना, दैट इज नवनीत का डाइजेस्ट, ठीक है। अब इस नवनीत के डाइजेस्ट में सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कहा था, गद्य प्रिपेयर करते समय आपको, पद्य प्रिपेयर करते समय आपको उसको समझना जरूरी है, पोयम को या फिर पोयम के पार्ट को। अब नवनीत में पूरा समरी दिया होता है जिसकी मदद से आप समझ सकते हो वो पोयम कहना क्या चाह रहा है। दूसरी चीज, हर एक पोयम के पार्ट के बेसिस पे जिस फॉर्मेट में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी फॉर्मेट के सेट ऑफ क्वेश्चन आपको इसी डाइजेस्ट में उस पोयम के पीछे दिए जाते हैं, जिसको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट ये मटेरियल तो आपके पास होना ही चाहिए ये 4 दिन का प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज, ये प्रिपरेशन करने के लिए, यानी कि ये पद्य का प्रिपरेशन करने के लिए आप 2 घंटे का समय ले सकते हो, ठीक है। 2 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ, यानी कि 2 घंटे का प्रिपरेशन मोर देन इनफ है। वही अगर पूरक पठन की बात करें तो पूरक पठन के चैप्टर्स और जो पोयम्स पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में अलग से दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म के सिलेबस की बात करूं तो 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है और 1 पोयम इंक्लूडेड है। इज दैट क्लियर फॉर यू? यानी कि पूरक पठन के अंडर 2 चैप्टर्स और 1 पोयम, यानी कि 3 ही टोटल जो चैप्टर्स और पोयम है वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। लिमिटेड है इसलिए परफेक्ट कर सकते हो। आउट ऑफ विच आपको 1 पैसेज पूछा जाएगा पूरक पठन में, ठीक है, जो कि बेसिकली चैप्टर के बेसिस पे ही होगा, और 1 पोयम का पार्ट पूछा जाएगा, ठीक है। अगेन वो 1 पोयम से ही होगा। तो इस लिमिटेड सिलेबस को परफेक्ट आप कर सकते हो अगेन इसी बुक की मदद से। वाई? बिकॉज पूरक पठन के भी जितने चैप्टर्स और पोयम्स दिए गए हैं उनके फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी इस बुक में अवेलेबल है। तो बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है, दूसरी चीज तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये दोनों ही चीजें आप पूरक पठन का कर सकते हो अगेन 2 घंटे के समय में। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब एक चीज जान लो, पूरक पठन और पद्य में जब तक आप चीजों को समझते नहीं हो तब तक आप पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखना है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू तभी सही रहेगा जब आप उस चीज को सही समझोगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो भी चीजें आपके पेपर में पूछी गई है, पोयम हो या पैसेज हो, ठीक है। और ये 20 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला पूरक और पद्य, इसमें से आपके 16 कंफर्म हो जाने चाहिए। ये मेरा टारगेट रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। अब डे 2 की बात करें तो डे 2 को हम लोग प्रिपेयर करेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर।
अब इस व्याकरण में आपके ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, ग्रामर प्लस वोकैब दोनों भी इंक्लूडेड है, जो कुल मिला के 14 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। अब ये 14 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला व्याकरण आपको 11 अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, या फिर 11 अलग अलग टॉपिक्स के बेसिस पे पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि 14 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। अब ये 14 मार्क्स का ग्रामर जो पूछा जा रहा है, इसको प्रिपेयर करने के लिए अगेन दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो जो पिछला मेरा बुक मैंने आपको सजेस्ट किया था, नवनीत का डाइजेस्ट, उस बुक की मदद ले सकते हो। क्यों लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले व्याकरण का अलग से सेक्शन उस बुक में दिया गया है, ठीक है, ग्रामर का अलग सा सेक्शन उस बुक में दिया गया है, और उस सेक्शन में जो टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं, जो 11 क्वेश्चंस वाले, फिर जो 11 टॉपिक्स पूछे जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअली उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। यही 3 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो ग्रामर के टॉपिक्स को समझना जरूरी होता है, ठीक है, उसके क्वेश्चन को देखना और उसको समझना जरूरी होता है कि हाँ भाई आंसर लाना कैसे है। उसके बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है। दूसरी चीज़, ये एक्सप्लेनेशन आप जो है इंटरनेट से भी दे सकते हो, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपको नहीं, मतलब ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस दोनों भी आपको इंटरनेट से अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एक मैंने ग्रामर एंड वोकैबुलरी के लिए सेपरेट बुक आपको रिफर किया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब उस सेपरेट बुक में क्या होता है ना, डायरेक्टली ग्रामर के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, उसका बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अगेन उसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आप ये सेपरेट बुक एक तो परचेस कर सकते हो, अगर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मत करो। करना ही है परचेस तो नवनीत का डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। ये भी अगर नहीं होता है तो इंटरनेट से पढ़ सकते हो, बट इंटरनेट में अगेन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपका हो सकता है। अब एक और चीज ध्यान में रख लो, ये जो ग्रामर का प्रिपरेशन है, इसमें आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना जरूरी है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे का समय आप ले सकते हो, और जितने भी टॉपिक्स आपको पूछे जाने वाले हैं उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए 2 घंटे का समय ले सकते हो। और कुछ इस प्रकार से 4 घंटे में आप पूरा ग्रामर जो है 14 मार्क्स के लिए जो पूछा जाएगा वो कंप्लीट कर सकते हो। 14 मार्क्स में 14 मार्क्स आपको स्कोर करना ही है, फुल मार्क्स, बट तभी भी सिली मिस्टेक्स में 1-2 मार्क्स चले जाता है तो 12 मार्क्स तो आपके कन्फर्मली होने ही चाहिए ग्रामर में। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब उसी प्रकार से तीसरे दिन हम लोग आएंगे प्रिपेयर करने के लिए उपयोजित लेखन विच इज राइटिंग स्किल। अब ये उपयोजित लेखन 26 मार्क्स के लिए पूछा है, विच इज अगेन हाईएस्ट वेटेज आपकी हिंदी के पेपर में। अब ये 26 मार्क्स का उपयोजित लेखन आपको पूछा जाएगा 3 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चंस के थ्रू उपयोजित लेखन 26 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और कुल मिला के 5 टॉपिक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं आपके पेपर में। अगेन कुछ टॉपिक्स के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, मेरे कुछ सजेशन से टॉपिक्स के, आई वुड सजेस्ट उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना, उन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और कॉन्फिडेंस गेन करके उन्हीं को अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। कौन से 5 टॉपिक्स होंगे? सबसे पहले तो पत्र लेखन तो होगा ही होगा, बट पत्र लेखन में कौन सा लिखेंगे बताओ? एनी सजेशन? जी हाँ, सही कहा आपने। पत्र लेखन में हम लोग लिखेंगे औपचारिक, यानी कि फॉर्मल लेटर। वाई? बिकॉज औपचारिक का एक फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हो तो फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, एंड कंपेरेटिवली इनफॉर्मल से कम लिखना होता है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। दूसरी चीज गद्य आकलन, जहां पे अगेन एक पैसेज दिया है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सबसे इजी टॉपिक्स जिसमें आपके फुल मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तीसरी चीज विल बी वृत्तांत लेखन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। वृत्तांत लेखन में अगेन फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के साथ साथ वर्ड लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी ध्यान रखना है। और ये फॉर्मेट तभी समझ में आएगा जब आप इसके सॉल्व्ड एग्जांपल को देखोगे, ठीक है, और वर्ड लिमिट भी तभी समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चौथी चीज विल बी आपका विज्ञापन लेखन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय विज्ञापन लेखन? विज्ञापन लेखन इज न्यूज़ पेपर या फिर न्यूज़ आर्टिकल लिखना, जहाँ पे आपको ऑप्शन होगा कहानी लेखन या फिर कथा लेखन का, तो विज्ञापन इज कंपेरेटिवली इजी। अब इसमें आपका वर्ड लिमिट
फॉर्मेट तो है ही इंपॉर्टेंट, बट वर्ड लिमिट के साथ साथ टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना समय विज्ञापन लिखने के लिए देना है ये भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर समझ आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नीचे वाला वो छूट जाएगा, विच इज निबंध लेखन। ठीक है। और भाई साहब निबंध के लिए एक बात कहूं तो निबंध के 5 प्रकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और उस 5 प्रकार में से 3 प्रकार पूछे जाएंगे, जिसमें से एक ही आपको लिखना है। अब देखो 5 में से 2 प्रकार आपको सिलेक्ट करने हैं, जो भी 2 प्रकार यानी कि 2 टाइप ऑफ निबंध आपको सिलेक्ट करने हैं और उन्हीं को प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स को जो है वो सिलेक्ट करके प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करें, तो ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए ना, सारे टॉपिक के एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको पढ़ना है या फिर देखकर लिखना है। इससे क्या होगा, सबसे पहले चीज, अगर उसका फॉर्मेट है तो फॉर्मेट समझ में आएगा, अगर उसका वर्ड लिमिट है तो वो भी समझ में आएगा कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ्स में लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कहाँ पर कितने मार्क्स मिलते हैं, कहाँ पर मार्क्स कटेंगे अगर ज़्यादा लिखते हैं, या फिर किस फॉर्मेट में लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। ये सारी चीज़ें आपको उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल की मदद से पता चलेगा। तो ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक तो आपको देख के लिखना है या फिर उसको पढ़ लेना है। ठीक है। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। अगेन ये 2 से 3 क्वेश्चंस अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है आपके बुक में, उस नवनीत वाली बुक में, तो भी व्हाट यू हैव टू डू इज 2 to 3 क्वेश्चंस आपको उसका आंसर देखने नहीं है, आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आप चेक करने के लिए आंसर कंपेयर कर सकते हो। वाई, बिकॉज यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब वो जो समझ में आ गया है उसको कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड ये फॉर्मेट आपको हर एक टॉपिक के लिए फॉलो करना है, और ये सारे चीज़ें करने के लिए आपके पास बस 4 घंटे का समय है। 4 घंटे अगर आपको कम लग रहे हैं तो 1 से 2 घंटा एडिशनल उसी दिन आपको थोड़ा सा निकालना होगा और प्रिपेयर करना होगा। बट डे 3 के एंड में आपका उपयोजित लेखन खत्म हो जाना चाहिए, और ये 26 मार्क्स के लिए जो पूछा जा रहा है, आउट ऑफ विच 22 to 23 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। अब डे 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे गद्य। ठीक है। गद्य यानी पैसेजेस। ठीक है। अब ये गद्य भी 2 प्रकार के पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चन वो भी मैं बताता हूँ। 3 क्वेश्चंस में 2 प्रकार के गद्य पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1A, प्रश्न क्रमांक 1A और प्रश्न क्रमांक 1E। ठीक है। जिसमें से ये प्रश्न क्रमांक 1A और A जो है वो पठित गद्य होंगे। क्या होंगे? पठित गद्य, यानी कि टेक्सचुअल पैसेजेस। और ये जो प्रश्न क्रमांक 1 ही है ये अपठित होगा। क्या होगा? ये अनसीन पैसेज होगा, अपठित गद्य होगा। ठीक है। अगेन प्रिपरेशन कैसा करना है, अगेन सेम बुक को रिफर करो, नवनीत का डाइजेस्ट, उसमें सारी चीजें बहुत प्रॉपरली दिए, बस आपको समझ के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 1A और A सेम है, रिप्लिका सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट 2 अलग अलग क्वेश्चन है जो पठित गद्य यानी कि पठित टेक्सचुअल पैसेजेस के बेस्ड पर होता है। अगेन जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए हैं, हर एक चैप्टर में पठित गद्य का क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा जाएगा वो दिया है, और उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने? 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं फॉर ईच चैप्टर। इज दैट क्लियर फॉर यू? और अगेन अपठित गद्य की प्रिपरेशन की बात करें तो इसका अलग से सेक्शन उस बुक में दिया गया है, और उस सेक्शन में काफ़ी अपठित गद्य के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। अगेन आपको 3 कम से कम एग्जाम्पल्स तो सॉल्व करने ही करने हैं टू गेन दी कॉन्फिडेंस, जिसमें से एक अलग सा आप देख सकते हो। सबसे पहले तो देखना है, पढ़ना है, समझना है कि ये क्वेश्चंस दिए क्या गए हैं, इनके आंसर्स किस फॉर्मेट में लिखना है और कैसे लिखना है। जब आपको समझ में आएगा उसके बाद आपको जो 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस है, फिर 3 एग्जाम्पल्स है, उनको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? और ये सारी चीज़ें करने के लिए 2 से 2.5 यानी 2 to 2.5 आवर्स आप पठित गद्य के लिए दे सकते हो, और यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा जो है आप अपठित यानी कि नॉन टेक्सचुअल पैसेज के लिए दे सकते हो। दैट्स ऑल फॉर योर हिंदी का प्रिपरेशन, जो 4 दिनों के अंदर आपको खत्म करना है। इससे एक ही चीज आपको पता चल गई है कि चीजों को समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है। दिस इज ऑल अबाउट हिंदी का प्रिपरेशन। अब वीडियो आपको बहुत पसंद आया ना, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जाते जाते एक लाइक करना अगर नहीं किया है, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।